agronomy. So let's get started with the sixth module. तो आज जो सिक्स्थ मॉड्यूल है एग्रोनॉमी का उसमें हम डिस्कस करेंगे शुगर केन को. शुगर केन विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप एंड कैश क्रॉप एज वेल. देखिए जो दोनों टर्म है कमर्शियल एंड कैश, दे बोथ आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर. ये कमर्शियल क्रॉप क्या होता है, कैश क्रॉप क्या होता है, आई हैव डिस्क्राइब्ड इट एज वेल इन द प्रीवियस लेक्चर. कॉटन में हमने जो है ये जो टर्म है कमर्शियल और कैश क्रॉप, इसको बेसिकली जो है अच्छे से मैंने इसको डिस्क्राइब किया है वहाँ पे. देखिए कमर्शियल और कैश क्रॉप बेसिकली उन क्रॉप्स को कहा जाता है जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो की जाती हैं और फील्ड से डायरेक्टली जो है ये सेल की जाती हैं. दैट्स वाई दे नेम्ड एज कैश क्रॉप. ठीक है, तो ये टर्म बेसिकली कमर्शियल और कैश क्रॉप के रिगार्डिंग यूज होता है शुगर केन के लिए. शुगर केन एक कमर्शियल क्रॉप है और एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप है क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद एक शुगर इंडस्ट्री है जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं. टेक्सटाइल देखिए कॉटन पे डिपेंड है और शुगर इंडस्ट्री शुगर केन पे डिपेंड है. तो आफ्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुगर केन इंडस्ट्री है जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है. अब चलिए देखते हैं शुगर केन के बारे में. देखिए शुगर केन सैक्रम ऑफिसिनेरम जो है इसका बोटानिकल नेम है और नोबल केन इसे कहा जाता है. नोबल केन ये जो है ग्रास फैमिली को बिलोंग करता है. ग्रास फैमिली मतलब ग्रामिनी फैमिली को ये बिलोंग करता है, ग्रामिनी फैमिली. और इसका जो नेटिव प्लेस है साउथ ईस्ट एशिया, न्यू जिनेओ जो है इसका ओरिजिन सेंटर माना जाता है शुगर केन का. और ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, मतलब ट्रॉपिकल वार्म वेदर क्रॉप है. ट्रॉपिकल रीजन में जो है ये ग्रो होती है. ठीक है, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है एरो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है. और ये एक पेरिनियल प्लांट है. देखिए पेरिनियल, एनुअल और बाइनियल जो है इसकी लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है किसी भी प्लांट की. अगर मैं पेरिनियल की बात कर रही हूँ तो पेरिनियल जो है एक डिफरेंट फेजेस में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है. मतलब अगर मैं एनुअल की बात करूँ तो एनुअल जो है सीजनल क्रॉप्स को कहा जाता है जो एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं. अगर मैं बाइनियल की बात करूं तो बाइनियल वो क्रॉप्स होती हैं जो 2 इयर्स लेती हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में. मतलब एक फेज में वो अपनी वेजिटेटिव फेज को कंप्लीट करती हैं और सेकंड फेज में अपनी रिप्रोडक्टिव फेज को कंप्लीट करती हैं. तो दोज क्रॉप आर बाइनियल क्रॉप. अगर मैं पेरिनियल की बात करूं तो पेरिनियल जो है मोर देन 12 मंथ्स अराउंड जो है अपनी फेजेस को कंप्लीट करने के लिए लेती हैं. ठीक है, ये जो शुगर केन है इसका जो ग्रोथ पीरियड होता है ये 12 मंथ्स जो है 12 मंथ्स में मैच्योर होती है. और कुछ जो क्रॉप्स हैं वो अराउंड 16 to 18 मंथ्स लेती हैं. तो बेसिकली वो क्रॉप्स होती हैं पेरिनियल क्रॉप्स जो मोर देन 12 मंथ्स या जो है अराउंड 30 मंथ्स तक का जो है जिनका ग्रोथ पीरियड होता है तो वो बेसिकली पेरिनियल क्रॉप्स होती हैं. ठीक है, तो शुगर केन क्या है, पेरिनियल क्रॉप्स है. ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी एएफओ में क्वेश्चन जो हैं वो रेज होते हैं. देखिए ऑन्टोजेनी आपने एक वर्ड सुना होगा. ऑन्टोजेनी का मतलब होता है बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल. ऑन्टोजेनी जो है लाइफ साइकिल बेस्ड जो क्लासिफिकेशन होते हैं उसके लिए टर्म यूज होता है ऑन्टोजेनी. इसके रिगार्डिंग जो है एएफओ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. कोकोनट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आया था तो उसमें आंसर कोकोनट था. ठीक है, तो शुगर केन जो है वो पेरिनियल क्रॉप है. अब देखिए जो शुगर केन की जो ईल्ड है वो नॉर्थ में जो है कम होती है कंपैरिजन टू साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में जो शुगर केन की ईल्ड है, जो परफॉर्मेंस है शुगर केन का वो बेटर है इन टर्म्स ऑफ ईल्ड. फाइन. तो देखिए इस तरह से जो है शुगर केन का जो है प्रोडक्शन किया जाता है. इसका ग्रोथ हैबिट पेरिनियल है. और देखिए वर्ल्ड का 62% जो शुगर है वो शुगर केन से ऑब्टेन किया जाता है. मतलब शुगर की जो रिक्वायरमेंट है वो शुगर केन से पूरी की जाती है. ठीक है, और देखिए शुगर इंडस्ट्री बताया मैंने आपको, नेक्स्ट टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. एग्रो बेस्ड जो होती हैं जो सोलेली जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. मतलब शुगर के लिए देखिए शुगर केन की रिक्वायरमेंट जो है, डिमांड जो होती है हाई होती है क्योंकि शुगर इंडस्ट्री में जो है शुगर जो प्रिपेयर की जाती है वो बेसिकली मेन पर्पस जो होता है शुगर केन का वो शुगर प्रोड्यूस करना होता है, शुगर प्रिपेयर करना होता है.
अदर बाय प्रोडक्ट्स भी जो है शुगर केन इंडस्ट्री से या शुगर इंडस्ट्री से जो है ऑब्टेन किए जाते हैं, जो कि डिफरेंट जिनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनका डिफरेंट यूज़ होता है, वो हम आगे जो है डिटेल में जानेंगे। अब देखिए, जो एवरेज शुगर रिकवरी होती है वो 11% होती है। 11% एवरेज शुगर रिकवरी है। और कुछ एंड प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताया ऑब्टेन किए जाते हैं शुगर इंडस्ट्री से, जैसे मोलासिस हो गया और बैग ऐश हो गया, ठीक है, टॉप केन्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑब्टेन की जाती हैं। एंड प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट इनको बेसिकली कहा जाता है। फाइन। तो ये थे शुगर केन के कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, स्पेसिफिकेशन हैं शुगर केन के, ठीक है। तो ये जो है आप याद रखेंगे। तो चलिए इसी तरह मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो हेयर इज द नेक्स्ट स्लाइड, और यहाँ पे बात करेंगे कुछ डेटा के रिगार्डिंग। देखिए, शुगर केन का अगर 2018-19 का अगर जो है ईल्ड बताई जाए इंडिया में जो ईल्ड हुई है, अकॉर्डिंग टू जो एस्टिमेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो ईल्ड शुगर केन की पर हेक्टेयर हुई है वो 73.82 टन पर हेक्टेयर ईल्ड जो है इसकी 2018-19 में हुई है। देखिए, ये पर हेक्टेयर का बताया गया है कि एक हेक्टेयर से 73.82 टन जो है ईल्ड ऑब्टेन की गई है इन 2018-19, ठीक है। और अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो इंडिया में जो प्रोडक्शन हुआ है 3808.34 लाख टन का जो है प्रोडक्शन हुआ है 2018-19 में इंडिया में। और जो एरिया कवर किया है शुगर केन ने, जो एरिया शुगर केन के अंदर आ रहा है 51.59 लाख हेक्टेयर। 51.59 लाख हेक्टेयर जो है एरिया शुगर केन ने जो है कवर कर दिया है 2018-19 के डेटा के अकॉर्डिंग। तो ये डेटा जो है इंडिया का डेटा है। इंडिया में जो एरिया, जो प्रोडक्शन, जो ईल्ड जो है ऑब्टेन हुई है अकॉर्डिंग टू 2018-19, उसके बारे में यहाँ पे जो है बात की जा रही है, ठीक है। अब देखिए, जो इंडिया का जो शुगर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में अराउंड 8.22% जो है शुगर का प्रोडक्शन है इंडिया का वो इंक्रीज हुआ है। तो ये सारे जो है पैरामीटर्स और जो डेटा है 2018-19 के अकॉर्डिंग जो आपको मैंने बताया इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें आपको पूछा गया था कि एरिया जो है किसका सबसे ज़्यादा है, तो उसका आंसर राइस था। और प्रोडक्शन पूछा गया था तो प्रोडक्शन में आंसर जो है शुगर केन था, कि शुगर केन का जो है प्रोडक्शन, आपको क्रॉप्स के नाम दिए गए थे और उसमें आपसे पूछा गया था कि इन क्रॉप्स में से सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो किसका है, तो उसमें शुगर केन भी था, तो उसका जो राइट आंसर था वो शुगर केन था, ठीक है। इसीलिए जो है डेटा के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन जो है बताए जाते हैं और जो डेटा है वो आपको अपडेटेड डेटा बताया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं ग्लोबल प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए, ग्लोबल प्रोडक्शन अगर बात की जाए, वर्ल्ड लेवल पे अगर बात की जाए तो ब्राज़ील सबसे आगे है, इंडिया सेकंड नंबर पे है, और यूरोपियन है वो आपका थर्ड नंबर पे है। तो ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जो ग्लोबल लेवल पे जो प्रोडक्शन है शुगर केन का, वो लीडिंग कंट्री जो हैं, ये 3 कंट्रीज हैं जो हाई लेवल का, हाई अमाउंट का जो है शुगर प्रोडक्शन कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री, देखिए मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री में ब्राज़ील सबसे आगे है, थाईलैंड सेकंड नंबर पे है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो थर्ड नंबर पे है। तो इस तरह से जो है ये 3 कंट्री जो हैं वो मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, मतलब ये जो है मेजर लेवल पे जो है एक्सपोर्ट करती हैं शुगर केन को। फाइन। नेक्स्ट मेजर इंपोर्ट कंट्री की बात की जाए, इंपोर्टिंग कंट्रीज की बात की जाए तो इंडोनेशिया, चाइना एंड यूएसए, ये 3 कंट्री हैं जो है मेजर अमाउंट में शुगर केन को इंपोर्ट करती हैं। फाइन। और अगर इंडिया की जो है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात की जाए तो सूडान, म्यांमार और श्रीलंका, ये 3 कंट्री हैं जो इंडिया की जो है लीडिंग कंट्रीज हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। सूडान में सबसे ज़्यादा जो है जो इंडिया है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है शुगर केन को, ठीक है। तो ये जो है
3 कंट्रीज़ हैं, सूडान, म्यांमार एंड श्रीलंका। ये आप याद रखेंगे। शुगर केन जो है इम्पॉर्टेंट क्रॉप है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके एक्सपोर्ट जो है इंडिया किन किन कंट्रीज़ में करता है। तो सूडान, म्यांमार और श्रीलंका में करता है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया में। इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, देन महाराष्ट्र में, और फिर जो है कर्नाटक में इसका जो है प्रोडक्शन होता है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है। यूपी जो है लीडिंग स्टेट है इन टर्म्स ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन। तो ये जो है आप याद रखेंगे कि शुगर केन का जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा यूपी में, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक में होता है। फाइन, तो चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन। देखिए शुगर केन के बाय प्रोडक्ट्स मतलब जब शुगर को जो है ऑब्टेन किया जाता है तो उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल केन टॉप्स जिसे फील्ड में ही हार्वेस्ट कर दिया जाता है, या ड्राई लीव्स हो गए, या शुगर केन को जब क्रश करने के बाद जो ड्राई मैटर होता है वो सब, और शुगर जब प्रोड्यूस की जाती है या जब प्रोसेसिंग होती है शुगर प्रिपेयर करने की, तो उस टाइम पे भी जो है बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है ऑब्टेन किए जाते हैं। तो उन सब का जो है डिफरेंट फील्ड में यूज़ है, उन बाय प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है। तो वही सबको जो है टर्म दिया गया है बाय प्रोडक्ट्स या एंड प्रोडक्ट्स। तो चलिए अब देखते हैं शुगर केन से कौन कौन से जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केन टॉप्स की। देखिए केन टॉप्स जो है इसकी कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं होती, पर ये जो है एज अ फॉडर यूज़ किया जाता है। इसे जो है एज अ फॉडर यूज़ करते हैं। एज अ फॉडर जो है रिच फॉडर इसे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो केन टॉप्स फॉडर के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है बैग ऐश। देखिए बैग ऐश जो है ये एक जो फाइबर होता है आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द केन, केन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो ड्राई फाइबर, जो ड्राई मैटर बचता है केन का, उसे कहा जाता है बैग एशेस। और देखिए इसमें क्या होता है, जो ड्राई मैटर होता है इसमें फाइबर होता है, वाटर होता है, और रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स एंड मोस्टली शुगर। तो ये जो बैग ऐश होता है इसका यूज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी में, फॉर में, पार्टिकल बोर्ड में, पेपर बनाने में जो है इसका यूज़ किया जाता है। और फॉर जो है, फॉर एक कलरलेस जो है वॉलेटाइल एक सब्सटेंस होता है जिसका यूज़ जो है लुब्रिकेंट को रिफाइन करने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। और 25 टन बैग ऐश से अराउंड 1 टन ऑफ फॉर का जो है फॉर को प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, मीथेन भी जो है इसके बाय प्रोडक्ट से प्रिपेयर की जाती है शुगर केन के। तो ये था बैग ऐश। नेक्स्ट जो है फिल्टर मड या प्रेस मड जिसे कहते हैं। देखिए फिल्टर मड और प्रेस मड जो है ये प्रेसिपिटेटेड इम्प्योरिटीज जो होती हैं केन जूस की आफ्टर रिमूविंग द फिल्टरेशन फॉर्म ऑफ केक ऑफ वेरिंग मॉइस्चर कंटेंट। तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं या जो शुगर केन से जब शुगर प्रिपेयर की जाती है तो प्रेसिपिटेशन जब किया जाता है, मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस जब होती है, तो जो प्रोडक्ट बचता है, जो वेस्ट बचता है, उसे बेसिकली जो है फिल्टर मड या प्रेस मड कहा जाता है। और ये जो है कंपोस्ट प्रिपेयर करने में यूज़ की जाती है प्रेस मड, और सॉइल में ऐड करने के लिए, ताकि जो है सॉइल की जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है उसे इंक्रीज किया जा सके। देखिए ये बेसिकली कंपोस्ट, प्रेस मेड कंपोस्ट को प्रिपेयर करने के लिए इसमें देखिए कैल्शियम होता है 21 to 29% अराउंड इसमें कैल्शियम होता है, और सिलिकॉन देखिए 9 to 9.4% तक इसमें सिलिकॉन होता है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको सॉइल में बेसिकली न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। और कंपोस्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है। प्रेस मड को जो है कंपोस्ट में मेन कंपोनेंट बना के जो है इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है शुगर का अमाउंट होता है जो कि डिकम्पोजिशन में जो है जो एंजाइम्स होते हैं या जो हम बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एक्टिविटी को बूस्ट करता है। फाइन, अब नेक्स्ट जो है मोलासिस। देखिए मोलासिस जो है ये फाइनल प्रोडक्ट होता है, और इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन अल्कोहल इंडस्ट्री। अल्कोहल इंडस्ट्री में जो है ये यूज़ होता है, एनिमल फीड के लिए जो है इसे यूज़ किया जाता है। और ये देखिए 3% जो प्रोडक्शन होता है वो मोलासिस का 3% इसका प्रोडक्शन होता है पर टन ऑफ केन से।
और इसमें जो है इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.43 एवरेज जो है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। और मोलासिस में जो कंपोनेंट का जो रेशियो होता है, देखिए अराउंड 35% जो है इसमें सुक्रोज पाए जाते हैं और 20% जो है इसमें वाटर होता है। तो इस तरह से जो है मोलासिस एक इम्पॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है जो बहुत सारी इंडस्ट्री में जो है यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल इंडस्ट्रीज़ होती हैं और अल्कोहल से रिलेटिव जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे मोलासिस का जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली मोलासिस जो है रिपीटेड जो क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है शुगर का, उसके बाद जो प्रोडक्ट बचता है वो मोलासिस, उसमें जो है मोलासिस ऑब्टेन होता है। तो मोलासिस जो है बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि मोलासिस किसका बाय प्रोडक्ट है। तो मोलासिस जो है शुगर केन का बाय प्रोडक्ट है या शुगर इंडस्ट्री से जो है बेसिकली ये ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। और इसे जो है बहुत सारी कंट्री में जो है एक्सपोर्ट भी किया जाता है मोलासिस को। तो ये इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। सारे ही बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, बट कुछ टर्म्स जैसे बैग ऐश जो है वो शुगर केन से रिगार्डिंग है, मोलासिस, प्रेस मड ये शुगर केन से रिगार्डिंग है, तो इनको आप याद रखेंगे क्योंकि कई बार एसोसिएटेड टर्म यूज करके जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बैग ऐश जो बाय प्रोडक्ट है वो किस क्रॉप से एसोसिएटेड है या जो मोलासिस है वो किस क्रॉप से एसोसिएटेड है। तो ये टर्म जब पर्टिकुलर क्रॉप के रिगार्डिंग होते हैं तो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। है इज द नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं शुगर केन की स्पीसीज के बारे में। कौन कौन सी शुगर केन की स्पीसीज हैं जो कल्टीवेट की जाती हैं, कौन कौन सी हैं जो वाइल्ड हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कल्टीवेटेड केन की। देखिए कल्टीवेटेड जो स्पीसीज हैं शुगर केन की, सैक्रम ऑफिसिनेरम, सैक्रम बर्बरी एंड सैक्रम साइनेंसिस। देखिए ये तीन जो स्पीसीज हैं ये ग्रो की जाती हैं। साइनेंसिस या जो है ये जो केन हैं ये बेसिकली कल्टीवेट किए जाते हैं। और देखिए सैक्रम ऑफिसिनेरम जो है नोबल केन इसे कहा जाता है, और ये जो है ट्रॉपिकल केन है। इसका जो फाइबर होता है इसमें लो फाइबर कंटेंट इसमें होता है और जूसी केन ये होता है। बेसिकली जूस का जो अमाउंट होता है वो इसमें सैक्रम ऑफिसिनेरम में हाई होता है और इसका क्रोमोसोम नंबर अराउंड 80 इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n। सैक्रम ऑफिसिनेरम। नाउ सैक्रम बर्बरी का जो ओरिजिन माना जाता है वो इंडिया इसका ओरिजिन है और इसके क्रोमोसोम नंबर अराउंड 82 टू 124 इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं और ये जो है हाई फाइबर कंटेंट इसमें होता है, हाई फाइबर कंटेंट। फाइन। नेक्स्ट जो साइनेंसिस है, साइनेंस इसे बोल सकते हैं। साइनेंस जो है सैक्रम साइनेंस में जो सुक्रोज होता है, मीडियम सुक्रोज इसमें होता है और हाई फाइबर कंटेंट होता है। इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है अराउंड 118 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है। तो ये तीन स्पीसीज हैं जो वाइडली जो हैं कल्टीवेट की जाती हैं शुगर केन की। अब कुछ वाइल्ड स्पीसीज हैं जिसमें सैक्रम स्पॉन्टेनियम और सैक्रम रोबस्टम आती है। देखिए जो स्पॉन्टेनियम है इसमें वेरी लो शुगर का जो अमाउंट होता है लो होता है और हाई फाइबर कंटेंट इसमें होता है। और जो रोबस्टम होती है इसमें भी जो अमाउंट ऑफ शुगर होता है इट इज़ वेरी लो। तो इसीलिए जो है इन्हें कमर्शियली कल्टीवेट नहीं किया जाता। इसलिए जो कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं वो तीन कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं जिसमें से मोस्ट जो वाइडली कल्टीवेटेड है सैक्रम ऑफिसिनेरम है विच इज़ ऑल्सो अ नोबल केन। देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि विच स्पीसीज ऑफ शुगर केन इज नोन एज द नोबल केन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन भी आता है और जब वो क्वेश्चन हम देखते हैं तो वो हमें नहीं आता। इजी होने के बाद भी वो क्वेश्चन हमें नहीं आता है। तो अब जो है इजी लेवल से और हार्ड लेवल के क्वेश्चन के लिए जो है आपको प्रिपेयर रहना है। तो छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं उन्हें भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये जो है स्पीसीज ऑफ शुगर केन हो गई। चलिए अब बात करते हैं शुगर केन की रूट्स के बारे में। देखिए शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको बताया, एरो जो है इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है और शुगर केन एक C4 प्लांट है। C4 प्लांट होने के साथ साथ शुगर केन जो है एक इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट है।
देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट लगा है, मतलब ना तो ये शॉर्ट डे प्लांट है, मतलब शॉर्ट डे प्लांट जिन्हें 12 आवर्स या लेस देन 12 आवर्स की जो है फोटो पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है, और लॉन्ग डे प्लांट जिनको अप टू 14 आवर या मोर देन 14 आवर्स तक का जो है लाइट पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है। इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट का मतलब है इन्हें एक बीच की रेंज होती है जो शॉर्ट और लॉन्ग की, उसके बीच की रेंज की जो टाइम पीरियड होता है फोटो पीरियड का, उसकी जो है इनको रिक्वायरमेंट होती है अपने फ्लावर इनिशिएशन के लिए या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इसीलिए जो है इनके लिए इंटरमीडिएट टर्म जो है वो यूज किया जाता है, और ना तो ये शॉर्ट होते हैं सोलली, ना ही ये जो है लॉन्ग होते हैं, तो इसीलिए जो है इंटरमीडिएट टर्म यूज किया जाता है। तो शुगर केन एक इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट है, ये आप याद रखेंगे। और इसका इन्फ्लोरेसेंस जो है वो एरो इन्फ्लोरेसेंस है, और ये बेसिकली जो है एक वार्म वेदर क्रॉप है, मतलब ट्रॉपिकल क्रॉप है जिसका अगर लाइफ साइकिल की बात की जाए तो पेरिनियल इसका ग्रोथ हैबिट है। अब देखिए इसकी रूट्स की बात की जाती है। देखिए इसमें दो टाइप की रूट्स होती हैं, एक होती है सेट रूट्स और एक होती है शूट रूट्स। देखिए सेट रूट्स जो है टेम्परेरी रूट्स होती हैं जो मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं फॉर ग्रोइंग प्राइमरी रूट्स, ठीक है। और शूट रूट्स वो रूट्स होती हैं जो परमानेंट होती हैं और प्रोड्यूस फ्रॉम लोअर रिंग्स ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द शूट। तो इस तरह से जो है इसमें दो तरह की जो है रूट्स पाई जाती हैं, एक टेम्परेरी होती है और एक परमानेंट होती है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट इसकी जो है फेजेस की बात करते हैं। शुगर केन के जो फेजेस होती हैं, ग्रोथ फेजेस बेसिकली, उनकी बात करते हैं। देखिए शुगर केन जो है बेसिकली जो है 12 मंथ्स की क्रॉप होती है, जो उसका ग्रोथ पीरियड होता है 12 मंथ्स का होता है। पर कुछ क्रॉप्स जो होती हैं जो 15 टू 18 मंथ्स तक चलती हैं, या 16 टू 18 मंथ्स तक भी जो है मैच्योर होती हैं। अब वो जो है रीजन टू रीजन और चॉइस ऑफ क्रॉप पे डिपेंड करता है। तो चलिए जो इसका बेसिक एक ग्रोथ रेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो जर्मिनेशन फेज होती है वो आपकी 0 टू 60 डेज तक जो है जर्मिनेशन फेज जो है, डेज आफ्टर प्लांटिंग जो है जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है 0 टू 60 डेज में आफ्टर प्लांटिंग। नेक्स्ट जो फेज आती है फॉर्मेटिव फेज। देखिए फॉर्मेटिव फेज में आती है आपके 60 टू 130 डेज में, 60 टू 130 डेज में आपकी जो है फॉर्मेटिव फेज आती है डेज आफ्टर प्लांटिंग। और ये जो फेज है फॉर्मेटिव फेज, ये मोस्ट क्रिटिकल फेज है जब जो है शुगर केन को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए शुगर केन जो है एक हैवी फीडर क्रॉप इसे कहा जाता है, और वाटर भी जो है इसको प्रॉपर अमाउंट में इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो फॉर्मेटिव फेज होती है ये इसकी मोस्ट क्रिटिकल फेज है वाटर रिक्वायरमेंट की। नेक्स्ट ग्रैंड फेज आती है जो 130 टू 250 डेज चलती है आफ्टर प्लांटिंग, जो है ग्रैंड फेज स्टार्ट हो जाती है। और फिर आती है मेच्योरिटी फेज। मेच्योरिटी फेज जो है आपकी 250 टू 365 डेज आफ्टर प्लांटिंग के जो है मेच्योरिटी फेज आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए ग्रोथ स्टेजेस हैं शुगर केन की, जिसमें जो है ग्रोथ प्लांट की होती है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ्स और डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो स्टेजेस जो हैं स्टार्ट होने लगती है। सो दीज आर ग्रोथ स्टेजेस, इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में इससे भी एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, कि कोई भी क्वेश्चन उठा के आपको पूछ लिया जा सकता है कि फॉर्मेटिव स्टेज जो है शुगर केन की वो कितने दिन बाद स्टार्ट होती है, या कितने दिन से जो तक जो है आफ्टर प्लांटिंग जो है वो आती है। तो कुछ कुछ क्रॉप्स जो मेजर क्रॉप्स होती हैं उनके ग्रोथ स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ स्टेजेस ऑफ शुगर केन। तो ये सारी जो हैं ग्रोथ स्टेजेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। है इज द नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे शुगर केन के क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के बारे में। देखिए शुगर केन एक जो है वार्म वेदर क्रॉप है जो कि ह्यूमिड क्लाइमेट को प्रेफर करती है। ह्यूमिड क्लाइमेट और वार्म वेदर कंडीशंस, एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, मैंने आपको बताया ट्रॉपिकल रीजन में जो है ये अच्छे से ग्रो करती है। साउथ इंडिया में जो है ट्रॉपिकल कंडीशंस जो हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं साउथ इंडिया के, वहाँ पे जो है इसकी ईल्ड सबसे ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडिया। अब देखिए जो शुगर केन है इसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट भी जो है हाई वाटर रिक्वायरमेंट इसकी होती है, अराउंड 75 टू 120 सेंटीमीटर जो है एनुअल रेनफॉल की रिक्वायरमेंट शुगर केन को होती है। और अगर टेम्परेचर रेंज की बात की जाए तो 21 टू 45 डिग्री सेल्सियस,
21 टू 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की जो बीच की रेंज होती है, इसमें इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। और ये जो टेम्परेचर है ये आपका रीजन टू रीजन और प्लेस टू प्लेस जो है वेरी करता है। तो अब इसमें जो है टेम्परेचर के बारे में देखते हैं कि शुगर केन में जो टेम्परेचर होता है वो किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ रेट के लिए या ग्रोथ रेंज के लिए या ग्रोथ स्टेज के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए जो शुगर सिंथेसाइज होता है वो उस समय जो है 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर है शुगर सिंथेसाइजेशन के लिए। फाइन। अगर टीलरिंग की बात की जाए तो टीलरिंग के लिए जो है 33.3 टू 34.4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। और रूट ग्रोथ के लिए 36 डिग्री सेल्सियस फॉर रूट ग्रोथ। फॉर शूट ग्रोथ 33 डिग्री सेल्सियस फॉर शूट ग्रोथ। ठीक है। और अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात की जाए फॉर केन ग्रोथ तो वो 27 टू 33 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है केन ग्रोथ के लिए। तो देखिए ये तो थी ग्रोथ स्टेजेस जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ होती हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस होती हैं शुगर के लिए, शुगर सिंथेसाइजेशन के लिए। तो उस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए। अगर हम जर्मिनेशन की बात की जाए तो जर्मिनेशन के लिए 32 टू 38 डिग्री सेल्सियस के बीच जो स्प्राउटिंग होती है वो जो है मैक्सिमम होती है इस रेंज के बीच। तो ये टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल टेम्परेचर है। पर अगर टेम्परेचर 27 से नीचे जाता है तो जर्मिनेशन या स्प्राउटिंग जो होती हैं वो हैम्पर होती हैं। वो जो है टेम्परेचर वहाँ पे अगर 27 से नीचे जा रहा है तो जर्मिनेशन इसका अफेक्ट होने लगता है। और अगर बियॉन्ड 38 डिग्री सेल्सियस जाता है तो भी स्प्राउटिंग जो है वो अफेक्ट होती है। तो देखिए जो टेम्परेचर है जर्मिनेशन के टाइम पे 27 टू 32 डिग्री सेल्सियस या 32 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। 27 टू 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इससे 27 से नीचे और 38 से ऊपर टेम्परेचर जो है वो नहीं जाना चाहिए। वो हार्मफुल कंडीशन जो है क्रिएट करने लगता है शुगर केन के जर्मिनेशन के लिए। तो ये जो है टेम्परेचर इसका इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए जो शुगर केन होता है वो सनशाइन लवर है। सनशाइन मतलब ओपन सनी डे जो है उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अराउंड 7 टू 9 आवर ऑफ ब्राइट सनशाइन जो है उसको हाईली रिक्वायर्ड होती है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो एक्टिविटी होती है प्लांट की ग्रोथ के रिगार्डिंग वो सारी एक्टिविटीज़ के लिए 7 टू 9 आवर्स का जो सनशाइन है वो जो है शुगर केन के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। और जो शुगर केन है वो फ्रॉस्ट के लिए जो है सीवियर कोल्ड कंडीशन के लिए जो है सेंसिटिव होता है। अगर -1 टू -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो जो प्लांट है वो जो है लॉजिंग उसमें स्टार्ट हो जाएगी। प्लांट जो है टूट के गिरने लगेगा। तो जो है सीवियर कोल्ड के लिए सेंसिटिव है और हाई विंड वेलोसिटी के लिए भी जो है ये सेंसिटिव है। देखिए अगर जो विंड वेलोसिटी है एक्सीड कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से तो ये हार्मफुल है फॉर दी ग्रोन अप केन्स लीडिंग टू लॉजिंग एंड केन ब्रेकेज। तो ये कमर्शियल लेवल पे जो है शुगर केन को हार्म बहुत पहुंचाती है अगर हाई विंड वेलोसिटी या स्टॉर्म कंडीशन अगर होती है ड्यूरिंग दी ग्रोथ ऑफ शुगर केन। तो देखिए ये जो है इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है शुगर केन के लिए। अब बात करते हैं सॉइल के बारे में। देखिए सॉइल जो है मॉडरेटली हैवी टू मीडियम डीप सॉइल विद 1 to 2 मीटर लोम्स आर बेटर देन हैवियर एंड शैलो सॉइल्स। देखिए जो लोम सॉइल्स होती हैं वो बेटर होती हैं हैवी और शैलो सॉइल से। तो एक मीडियम जो सॉइल्स होती हैं वो शुगर केन के लिए बेसिकली प्रेफर की जाती हैं। हाउएवर जो शुगर केन होता है वो वाइड रेंज ऑफ सॉइल में जो है ग्रो किया जाता है क्योंकि हर प्लेसेस में या हर रीजन में एक जो है पर्टिकुलर जो है लोमी सॉइल का होना जो है वो इम्पॉसिबल है क्योंकि हर रीजन की जो है सॉइल डिफरेंट होती है क्योंकि वहाँ की टोपोग्राफी डिफरेंट है। वहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जो मोस्ट प्रेफरेबल सॉइल शुगर केन के लिए होती है वो लोमी सॉइल होती है। शैलो और हैवियर को अवॉइड किया जाता है। ठीक है। और सॉइल में अराउंड जो है 15% तक की जो है अवेलेबल वाटर कंटेंट या इससे ज़्यादा जो है वाटर कंटेंट होना चाहिए सॉइल में। और सॉइल का जो पीएच है देखिए पीएच रेंज जो है मतलब 5 to 8.5 तक जो है शुगर केन को ग्रो किया जा सकता है अराउंड 5 से 8.5 तक। लेकिन अगर ऑप्टिमम पीएच की बात की जाए तो 6.5 to 7.5 जो है ऑप्टिमम पीएच है।
ठीक है, ऑप्टिमम पीएच और एक रेंज में डिफरेंस होता है। अगर आपको ऑप्टिमम पीएच पूछा जाए तो आप 6.5 टू 7.5 बताएंगे। अगर आपको पूछा जाए कि कितनी रेंज तक जो है शुगर केन को ग्रो किया जा सकता है तो आप बताएंगे 5 टू 8.5। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है। अब अगर बात की जाए ह्यूमिडिटी की, तो देखिए ह्यूमिडिटी जो है अराउंड 80 टू 85% ह्यूमिडिटी चाहिए होती है आपकी केन इलोंगेशन के लिए। केन इलोंगेशन के टाइम पे जो है 80 टू 85% ह्यूमिडिटी फेवर करती है केन इलोंगेशन को। ठीक है, और देखिए सॉइल में जो है सॉल्ट जो है सॉल्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। सॉल्ट बेसिकली अफेक्ट करते हैं केन ग्रोथ को। देखिए जो शुगर केन है ये मॉडरेटली सेंसिटिव है सैलिनिटी के लिए। अगर सैलिनिटी अराउंड 1.7 है, 1.7 EC मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर 1.7 है तो सॉइल जो क्रॉप है उसे कोई भी लॉस नहीं होगा। बट अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 1.7 से इंक्रीज कर रही है, अराउंड 18.6 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो 100% लॉस जो है क्रॉप को होगा। तो इसका जो लिमिट है 1.7 है, 1.7 से ऊपर अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है 2 या 3 भी होती है तो शुगर केन जो है वो उसकी क्रॉप को जो है लॉस जो है वो होने लगेगा। तो ये जो है सैलिनिटी के लिए सेंसिटिव है, मॉडरेटली सेंसिटिव है शुगर केन। तो चलिए अब ये था इसका क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट और सॉइल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं शुगर केन के सीज़न के बारे में। कौन कौन से सीज़न में शुगर केन को ग्रो किया जाता है या शो किया जाता है डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट स्टेट में, उसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो सीज़न है स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग सीज़न फरवरी मार्च, जो कि महाराष्ट्र में बेसिकली प्रैक्टिस किया जाता है, और इकसाली गुजरात और आंध्र प्रदेश में बेसिकली प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये जिसका पहला सीज़न है स्प्रिंग सीज़न। उसके बाद ऑटम की बात करते हैं। देखिए ऑटम सितंबर अक्टूबर में जो है इसका सीज़न स्टार्ट होता है, और इसकी जो क्रॉप होती है वो 13 टू 15 मंथ की जो है क्रॉप होती है ऑटम की। और ये बेसिकली अर्ली शुगर सप्लाई के लिए जो है इसे कल्टीवेट किया जाता है फॉर अर्ली शुगर सप्लाई। फाइन, तो ये दो सीज़न ये ऑल इंडिया बेसिस पे जो है ये प्रैक्टिस किए जाते हैं। ये जो चारों सीज़न हैं ये ऑल इंडिया बेसिस पे प्रैक्टिस किए जाते हैं। देखिए अदसाली जुलाई अगस्त में जो है ये ग्रो की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है, और जुलाई अगस्त में जो है ये शो की जाती है, बेसिकली प्लांट की जाती है, और इसका जो क्रॉप होती है वो अराउंड 16 टू 18 मंथ की होती है। देखिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अदसाली जो शुगर केन क्रॉप है वो कितने मंथ की क्रॉप होती है, तो ये होती है 16 टू 18 मंथ की क्रॉप। फाइन, उसके बाद लेट प्लांटिंग की बात अगर की जाए तो लेट प्लांटिंग जो की जाती है ये बियॉन्ड मार्च की जाती है। इसमें जो ईल्ड होती है वो लेस ईल्ड होती है, और अदसाली की जो ईल्ड होती है बेसिकली ये इसमें जो है ईल्ड हाई ईल्ड होती है, और हाई शुगर रिकवरी जो है अदसाली में होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये अदसाली जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है शुगर केन की। ये बेसिकली जो है उन एरियाज़ में की जाती है जहाँ पे जो है, तो बेसिकली जो अदसाली क्रॉप है वो इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है शुगर केन की। और उसके बाद लेट प्लांटिंग। तो चलिए ये थे 4 सीज़न जो कि ऑल इंडिया बेसिस पे, मतलब ऑल इंडिया में जो है थ्रू आउट दी इंडिया जो है प्रैक्टिस किए जाते हैं। अगर अब हम बात करें तमिलनाडु की, तो देखिए तमिलनाडु में 4 सीज़न बेसिकली लिए जाते हैं शुगर केन के। अर्ली जो दिसंबर जनवरी तक चलता है, देन मिड जो फरवरी मार्च से स्टार्ट होता है, मतलब अर्ली वाला जो है दिसंबर जनवरी में प्लांटिंग की जाती है, मिड वाले की फरवरी मार्च में प्लांटिंग की जाती है, और लेट वाले की जो है अप्रैल मई में प्लांटिंग की जाती है। इसी तरह से स्पेशल पर्पस के लिए जो होता है वो जून जुलाई में उसकी प्लांटिंग की जाती है। तो तमिलनाडु स्टेट में बेसिकली 4 सीज़न जो हैं इसके प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी सीजन ऑफ शुगर केन। फाइन, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांटिंग मटेरियल की। देखिए प्लांटिंग मटेरियल जो है ये जो शुगर केन होता है, शुगर केन में 2 बड्स
वन सिंगल बर्ड और थ्री बर्ड के में जो है क्लासिफाइड किया जाता है प्लांटिंग मटेरियल को। ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक फैक्टर, अकॉर्डिंग टू जो स्पीसीज है ग्रो की जा रही है शुगर केन की, उसके बेसिस पे जो है ये डिसाइड किए जाते हैं। अगर थ्री बर्डेड है, बर्डेड मतलब देखिए इस तरह से जो केन होता है इसमें इस तरह से रिंग्स बनी होती है, तो यहाँ पे जो है बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स, ठीक है। अगर थ्री बर्डेड केन होगा तो उसमें थ्री बर्ड्स होंगी, थ्री बर्ड्स होंगी। थ्री बर्डेड केन की जो सीड रेट होता है या प्लांटिंग मटेरियल होता है वो 35,000 से 50,000 जो है पर हेक्टेयर लगाया जाता है, ठीक है। और अगर टू बर्ड्स हैं, मतलब उसमें दो बर्ड्स होंगी, वो उसका 75,000 पर हेक्टेयर का सीड रेट होता है। अगर जो है सिंगल बर्ड है तो सिंगल बर्ड का 1,87,500, 1,87,500 का जो है सीड रेट होता है। तो इस तरह से जो है ये जो है बर्ड्स पे डिपेंड करता है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो भी डायरेक्टली जो है इस तरह से पूछा जाएगा कि थ्री बर्डेड जो सीड रेट होता है वो शुगर केन का कितना होता है या सिंगल बर्डेड कितना होता है, तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो ये था इसका सीड रेट। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे सीड बेड की। देखिए शुगर केन में जो है डिफरेंट जो है बेड प्रिपरेशन मेथड यूज़ किए जाते हैं, बट कॉमनली जो यूज़ किए जाते हैं रिजिस और फुरो सिस्टम जो है बेसिकली, या फ्लैट बेड सिस्टम जो है इंडिया में अडॉप्ट किया जाता है। तो ये जो फिल सिस्टम होते हैं, देखिए ये देखिए रिजिस सिस्टम है, ये फ्लैट बेड सिस्टम है। तो ये दो तरह के सिस्टम हैं जो मोस्ट कॉमनली इन टर्म्स ऑफ शुगर केन जो है प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो ये देखिए रिजिस, रिजिस मतलब जिसमें रिजिस फॉर्म हो रही हो, रिजिस, ठीक है। और फ्लैट बेड में जो है उसमें रिजिस नहीं बनाई जाती, उसमें फ्लैट जो है बेड को रखा जाता है और फिर जाके प्लांटिंग उसमें की जाती है, ठीक है। तो ये तो फील्ड लेआउट हो गया। अब अगर हम बात करें कुछ स्पेशल सिस्टम की, जैसे ट्रेंच सिस्टम, डीप ट्रेंच सिस्टम, पेयर्ड रो सिस्टम या रिंग पिट सिस्टम, तो ये भी जो है इसमें शुगर केन में बेसिकली जो है प्रैक्टिस किए जाते हैं। कुछ जो और इम्पॉर्टेंट जो प्रैक्टिसेस हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है अडॉप्ट की जाती हैं शुगर केन में, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। देखिए ट्रेंच सिस्टम या डीप ट्रेंच सिस्टम, ये जो है एक दोनों ही सेम टाइप के सिस्टम हैं जिसमें जो है ट्रेंचेस फॉर्म की जाती हैं, ठीक है। जैसे फुरोज जो है फॉर्म की जाती हैं तो उनको डीप जब प्लोइंग उनकी की जाती है या डीप डिगिंग की जाती है तो एक ट्रेंच लाइक स्ट्रक्चर जो है अपीयरेंस फॉर्म किया जाता है ट्रेंच। और डीप ट्रेंच में जो है उसकी जो गहराई होती है उसे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। देखिए पेयर्ड रो सिस्टम में जो है पेयर्ड में रोज को बनाया जाता है। देखिए इस तरह से टू रोज बनाई जाएंगी शुगर केन की, फिर स्पेस छोड़ा जाएगा, फिर दो है जो अनदर टू रोज होंगी उनको जो है प्लांट किया जाएगा, फिर स्पेसिंग छोड़ी जाएगी, फिर जो है पेयरिंग में जो है इन्हें लगाया जाता है, दैट्स वाई इट इज़ पेयर्ड रो सिस्टम। अब देखिए रिंग और पिट सिस्टम, देखिए इसमें जो है पिट्स बेसिकली बनाए जाते हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस पे शुगर केन को प्लांट किया जाता है और पिट बेसिकली पर जो प्लांटिंग मटेरियल होता है उसके अकॉर्डिंग पिट्स बनाए जाते हैं इस तरह से, और इसमें जो है शुगर केन को लगाया जाता है, ठीक है। इस तरह से पिट्स बनाए जाएंगे। तो ये बेसिकली जो है रिंग और पिट मेथड इसे कहा जाता है। तो ये जो है इसके फील्ड लेआउट के जो मेथड हैं और जो स्पेशल सिस्टम्स हैं सीड बेड प्रिपरेशन के। आगे हम जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें देखेंगे कुछ अदर्स जो मॉडिफाइड सिस्टम जो है प्रैक्टिस किए जाते हैं या जो फ्रिक्वेंटली जो है अडॉप्ट किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ शुगर केन, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे मेथड ऑफ प्लांटिंग की। देखिए कौन कौन से मेथड जो हैं अडॉप्ट किए जाते हैं शुगर केन को प्लांट करने के लिए, उन सारे मेथड के बारे में बात करेंगे। देखिए शुगर केन में जो है कुछ स्पेसिफिक प्लांटिंग मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू सॉइल, क्लाइमेट, रीजन एंड प्लांटिंग मटेरियल। तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा जो प्लांटिंग मेथड है वो अडॉप्ट किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे फ्लैट बेड प्लांटिंग की। देखिए फ्लैट बेड प्लांटिंग जो है मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में जो है इसका इमेज मैंने आपको दिखाया था कि फ्लैट बेड प्लांटिंग में बेसिकली क्या किया जाता है कि 8 to 10 सेंटीमीटर का जो है फुरो ओपन किया जाता है फील्ड में विद द हेल्प ऑफ कॉमन प्लो, और 75 to 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो है फुरोज को
प्रिपेयर किया जाता है और उसमें प्लांटिंग की जाती है। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, नॉर्मल फ्लैट बेड होता है और उसी में जो है 8 to 10 सेंटीमीटर जो है ओपन किया जाता है सॉइल सरफेस को, और वो जो है एक फुरो लाइक अपीयरेंस देता है। तो इसीलिए जो है माइल्ड जो है फुरो आप उसको कह सकते हैं, तो वो फ्लैट बेड में प्रिपेयर किया जाता है। उसमें बेसिकली कोई फुरोज जो है प्रिपेयर नहीं किए जाते, जस्ट फ्लैट बेड में जो है जब प्लो से जो फ्लैट बेड है उसे ओपन किया जाता है तो एक फुरो लाइक अपीयरेंस देता है। तो उसमें जो डेप्थ होती है वो 8 to 10 सेंटीमीटर ली जाती है, ठीक है, और उसी में जो है फिर प्लांटिंग की जाती है। तो दैट इज बेसिकली द फ्लैट बेड प्लांटिंग। ये जो है फ्लैट बेड प्लांटिंग जो है ये नॉर्थ इंडिया में कॉमनली यूज होता है, और महाराष्ट्र में भी जो है फ्लैट बेड प्लांटिंग जो है प्रैक्टिस की जाती है शुगर केन के प्लांटिंग के लिए। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो है फुरो प्लांटिंग। अब देखिए फुरो प्लांटिंग का ये जो इमेज है ये फुरो प्लांटिंग का इमेज है। इसमें बेसिकली फुरोज प्रिपेयर की जाती हैं। देखिए फुरोज, ये जो आपको जो दिख रहा है इमेज में, ये फुरोज जो है प्रिपेयर की गई हैं और फिर इसमें प्लांटिंग की गई है, ठीक है। तो देखिए ये फुरोज जो होती हैं इसमें जो डेप्थ ली जाती है 10 to 15 सेंटीमीटर जो है डिग किया जाता है और फिर जाके जो है इनको फुरोज को प्रिपेयर किया जाता है। देखिए ये फुरोज जो है फॉर्म की गई है, और जो मिट्टी है, फुरोज बेसिकली देखिए मेंड जो होती है, हिंदी में जो बोला जाता है, पोटैटो के लिए भी जो है बेसिकली फुरोज जो है बनाई जाती हैं। तो देखिए शुगर केन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, क्योंकि फुरो प्लांटिंग कॉमनली जो है शुगर केन के लिए जो है अडॉप्ट की जाती है। तो फुरो प्लांटिंग में 10 to 15 सेंटीमीटर डीप जो है इसमें फुरोज प्रिपेयर की जाती हैं, और अगर नॉर्थ में है तो 10 to 15 सेंटीमीटर डेप्थ लेते हैं, और अगर साउथ में प्रिपेयर की जा रही है तो 20 सेंटीमीटर जो है इसमें डेप्थ ली जाती है, ठीक है। और ये जो फुरो प्लांटिंग मेथड है बेसिकली यूपी पेनिनसुलर इंडिया में जो है प्रैक्टिस किया जाता है इन हैवी सॉइल। हैवी सॉइल में जो है बेसिकली फुरो प्लांटिंग मेथड जो है यूज़ किया जाता है। देखिए फुरो प्लांटिंग मेथड में एडवांटेज देखिए इसमें जो है इरिगेशन, देखिए इरिगेशन जो है ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे जो है वाटर का एप्लीकेशन दिया जाता है, ताकि जो वाटर है वो यूनिफॉर्मली जो है प्लांट को मिलता रहे। तो ये भी जो है इसका एडवांटेज है कि एक इजी हो जाता है वाटर एप्लीकेशन या इरिगेशन का एप्लीकेशन फील्ड में देना। तो ये था आपका फुरो प्लांटिंग। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट मेथड विच इज ट्रेंच मेथड। देखिए ट्रेंच मेथड जो होता है, ये देखिए ये जो इमेज है ये ट्रेंच मेथड का इमेज है। बेसिकली ट्रेंच मेथड में जो है ट्रेंचेस जो है फॉर्म की जाती हैं। जो ये ट्रेंचेस होती हैं इनकी जो डेप्थ होती है वो कंपैरेटिवली जो फुरो प्लांटिंग है उससे ज़्यादा होती है। अराउंड 20 to 20 सेंटीमीटर, 20 to 25 सेंटीमीटर का जो है डेप्थ जो है ट्रेंच प्रिपेयर करने के लिए लिया जाता है, और 75 to 90 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है डेप्थ इसमें वेरी करती है फुरो में और ट्रेंच में। तो देखिए इस तरह से जो है ट्रेंचेस फॉर्म की जाती हैं। ये देखिए ये जो डेप्थ होती है इसकी बहुत ही ज़्यादा होती है, 20 to 25 सेंटीमीटर डेप्थ होती है, और डिस्टेंस 75 to 90 सेंटीमीटर का जो है डिस्टेंस लिया जाता है। ट्रेंचेस के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 75 to 90 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए जो ये ट्रेंच मेथड है बेसिकली कोस्टल एरियाज़ में प्रैक्टिस किया जाता है। कोस्टल एरियाज़ में जहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग विंड्स का जो है स्ट्रॉन्ग विंड्स के लिए वर्नेलेबल होता है जो एरिया, वहाँ पे ट्रेंच मेथड को बेसिकली जो है अडॉप्ट किया जाता है, ताकि जो टॉल वेराइटीज़ हैं उनको जो मैक्सिमम पोर्शन है वो सॉइल में जो है सॉइल से कवर रहे, और उनकी जो स्टैब्लिशमेंट है उनका वो जो है स्ट्रॉन्ग स्टैब्लिश हो सके फील्ड में। तो इसीलिए जो है इस मेथड को बेसिकली अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ट्रेंच मेथड है। चलिए अब जो नेक्स्ट मेथड है मॉडिफाइड ट्रेंच सिस्टम। देखिए मॉडिफाइड ट्रेंच सिस्टम में जो रिजेस और फुरोज जो है ओपन की जाती हैं वो एट 120 सेंटीमीटर पे की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर ड्रॉन रिजेस। ट्रैक्टर ड्रॉन रिजर जो है यूज़ किया जाता है फुरोज और जो ट्रेंचेस होती हैं उन्हें फॉर्म करने के लिए, मतलब रिजेस और फुरोज को फॉर्म करने के लिए जो है ट्रैक्टर ड्रॉन रिजर का यूज़ किया जाता है। और ये जो मॉडिफाइड ट्रेंच मेथड होता है ये बेसिकली जो सॉल्ट सॉइल्स होती हैं, सलाइन सॉइल होती हैं, वहाँ के लिए उन एरियाज़ के लिए जो है ये बेटर मेथड होता है, क्योंकि जो सॉल्ट्स होते हैं वो लीच डाउन हो जाते हैं रूट जोन से।
तो वो वहाँ उन एरियाज़ में जहाँ पे सॉइल में सॉल्ट्स की जो अमाउंट होता है, सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है, उन एरियाज़ में बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। और ये जो है हायर ईल्ड जो है इस मेथड से ऑब्टेन की जाती है। और कंपैरेटिवली अदर जो कॉमन कन्वेंशनल मेथड होते हैं, फुरोज मेथड या रिजेस मेथड, उनसे ज़्यादा ईल्ड जो है मॉडिफाइड ट्रेंच सिस्टम से ऑब्टेन की जाती है। तो ये था इसका मॉडिफाइड ट्रेंच सिस्टम। नाउ नेक्स्ट वन इज स्पेशल मेथड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। देखिए स्पेशल मेथड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में सिंगल बडेड जो है प्लांट मटेरियल को लिया जाता है, या सिंगल बडेड केन जो होता है उसे लिया जाता है, और उसे जो है डायरेक्टली प्लांटिंग की जाती है फुरोज में एट 30 to 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो 30 to 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे उसे जो है प्लांट किया जाता है डायरेक्टली फील्ड में। तो दैट इज बेसिकली स्पेशल मेथड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट जो है ट्रांसप्लांटिंग टेक्नोलॉजी, जो कि STP जिसे कहा जाता है। इसमें जो है सीडलिंग्स को रेज किया जाता है नर्सरी बेड में बाय यूजिंग द सिंगल बड को यूज़ करके जो है नर्सरी में जो है सीडलिंग को रेज किया जाता है। और सीडलिंग रेज करने के बाद जो है आफ्टर 6 वीक्स जो है सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है बेसिकली ट्रांसप्लांटिंग टेक्नोलॉजी। तो इसमें बेसिकली जो है सीडलिंग्स में इम्पॉर्टेंट है, सीडलिंग्स को नर्सरी में रेज करते हैं और फिर जाके जो है मेन फील्ड में इन्हें ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये जो मेथड है बेसिकली ट्रांसप्लांटिंग टेक्नोलॉजी, ये जो है सीड्स कॉस्ट को जो है कम करता है, प्रिवेंट करता है, सेव करता है सीड कॉस्ट को। चलिए नेक्स्ट जो मेथड है पर्था मेथड। देखिए पर्था मेथड जो है डेवलप किया गया बाय मिस्टर SV प्रथाषधी, और इन्हीं के नाम पे जो है इस मेथड का नाम पड़ा है पर्था मेथड। देखिए ये जो है साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये मेथड को डेवलप किया, और बेसिकली ये मेथड जो है वाटर लॉक्ड कंडीशंस के लिए, या जिन एरियाज़ में वाटर लॉक्ड कंडीशंस होती हैं या हैवी मानसून्स जो होते हैं, उन एरियाज़ के लिए इस मेथड को डेवलप किया गया। ठीक है, अब देखिए इस मेथड में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो 3 बर्डेड सेट होता है या प्लांटिंग मटेरियल जिसे कहते हैं, उसे लिया जाता है और फील्ड में फुरोज में उसे 60 डिग्री एंगल पे जो है प्लांट किया जाता है। बेसिकली जो वह सिंगल बर्ड जो होती है उसे सॉइल में जो है थ्रस्ट किया जाता है, और जो टू बर्ड्स होती हैं उन्हें अबव सॉइल जो है रखा जाता है। और जब मॉनसून रिसीड करने लगते हैं और जो स्प्राउटिंग स्टार्ट होती है, तो जो ये सेट होता है 3 बर्डेड सेट, इसे पुश कर दिया जाता है और इसे जो है सॉइल में हॉरिजेंटली जो है इसे इसकी पोजीशन जो है चेंज कर दी जाती है। जब आप देखिए कोई भी 60 डिग्री एंगल पे कोई सेट लगा है, उसको जब आप पुश करेंगे तो वो जो आगे जाके जो है हॉरिजेंटली ऐसे लाई करेगा सॉइल में, और फिर जो है उसके बेस पोर्शन को सॉइल से कवर कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है ये जो प्रथा मेथड है वो जो है आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इन एरियाज़ में जो है प्रैक्टिस किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के पीरियड के टाइम पे। जब नॉर्थ ईस्टर्न मानसून आते हैं उस टाइम पे बेसिकली जो है ये प्रैक्टिस की जाती है, और ये प्रैक्टिस बेसिकली वाटर लॉक्ड कंडीशन के लिए है, जहाँ पे हैवी मानसून्स या हैवी वाटर एक्यूमुलेशन का प्रॉब्लम जो है वो कॉमन प्रॉब्लम है। देखिए ये जो इमेज है ये प्रथा मेथड की इमेज है। इस तरह से जो है हॉरिजेंटली ये जो है इस पोजीशन में आ जाता है जब 60 डिग्री वर्टिकली प्लांट किया जाता है, और स्प्राउटिंग के बाद इसे इस तरह से जो है सॉइल के अंदर इसे पुश करके हॉरिजेंटली पोजीशन में लाया जाता है। तो दिस इज़ बेसिकली प्रथा मेथड। ठीक है, तो ये कुछ मेथड हैं जो कि अडॉप्ट किए जाते हैं फ्रिक्वेंटली शुगर केन के प्लांटिंग के लिए, और इम्पॉर्टेंट मेथड है। शुगर केन जो क्रॉप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। है द नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं देखिए इरिगेशन की। देखिए इरिगेशन जो है ये जो है इरिगेशन का जो अमाउंट होता है शुगर केन के लिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। हैवी फीडर होने के साथ साथ जो है ये वाटर भी जो है हैवीली कंज्यूम करता है। देखिए इसमें जो है जो 25% मॉइस्चर डिप्लीशन जो कंडीशन होती है सॉइल की, वो आइडियल कंडीशन होती है इरिगेशन के लिए। और इसका एनुअल रेनफॉल मैंने आपको क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट वाली स्लाइड में जो है इसका एनुअल रेनफॉल बताया, कितना एनुअली जो है इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है।
ठीक है। और देखिए अगर सॉइल टू सॉइल वेरी करता है, अगर जो है लोमी सॉइल है तो 6 to 7 डेज के इंटरवल में जो है इसमें वाटर एप्लीकेशन नेसेसरी होती है। और अगर जो है हैवी सॉइल्स हैं तो हैवी सॉइल्स में 10 to 12 डेज में जो है इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, 10 to 12 डेज के इंटरवल में। ठीक है, तो ये जो है इरिगेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इरिगेशन आपको पता होना चाहिए शुगर केन में जो है कितने, ये देखिए ये जो 25% आपको बताया है, 25% ऑफ मॉइस्चर डिप्लीशन इज द आइडियल कंडीशन फॉर इरिगेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि कितने मॉइस्चर डिप्लीशन पे जो है इरिगेशन को अप्लाई किया जाता है या इरिगेशन की एप्लीकेशन जो है शुगर केन में दी जाती है। कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनमें 50% जो है मॉइस्चर डिप्लीशन पे जो है इरिगेशन का एप्लीकेशन दिया जाता है, तो शुगर केन 25% पे है। ठीक है, और जो इसका जो इरिगेशन वाटर और क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन रेशियो होता है वो 1 होता है, तो इज़ आइडियल कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर। ठीक है, तो ये जो है इसका इरिगेशन है, जो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है शुगर केन के लिए। चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र के लिए। देखिए फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया जो शुगर केन है हैवी फीडर होता है। तो देखिए अगर कोस्टल और फ्लो इरिगेटेड है तो इसमें जो नाइट्रोजन जो है एनपीके का जो है 270 नाइट्रोजन, 112 जो है इसमें फोस्फोरस और 60 kg जो है इसमें पोटेशियम होता है। देखिए पोटेशियम इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ट्रांसलोकेशन जो होता है शुगर का वो पोटेशियम के द्वारा होता है, और जो फोस्फोरस होता है वो रूट डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का ये हैवी फीडर तो होता है, बट एक्सेस नाइट्रोजन क्या करता है, जो शुगर कंटेंट होता है उसको रिड्यूस कर देता है। तो जो नाइट्रोजन का जो कंटेंट होता है या नाइट्रोजन की जो डोज होती है वो रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में और केयरफुली जो है सॉइल में ऐड की जाती है, ताकि जो, क्योंकि अगर शुगर केन का शुगर कंटेंट अगर रिड्यूस हो जाएगा तो उसकी मार्केट वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जब शुगर केन को सेल किया जाता है तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि जो उसमें शुगर कंटेंट होता है वो कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करना चाहिए। तो इसीलिए जो है नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है वो केयरफुली सॉइल में ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये कोस्टल रीजन के लिए है। अगर लिफ्ट इरिगेटेड एरियाज हैं तो वहाँ पे 225 112.5 एंड 60 kg पोटेशियम जो है अप्लाई किया जाता है। देखिए पोटेशियम की डोज जो है ऑलमोस्ट तीनों एरियाज में जो है वो सेम है। अब देखिए जैगरी, देखिए फोस्फोरस भी जो है ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे सिर्फ 0.5 का डिफरेंस है। तो आपको जो याद रखना है वो आपको नाइट्रोजन की डोज याद रखनी है। देखिए अगर जैगरी प्रोडक्शन किया जा रहा है तो नाइट्रोजन का डोज कम होता है, 175 है, और फोस्फोरस आपका 112.5 और पोटेशियम इज द सेम 60 kg पर हेक्टेयर। तो देखिए यहाँ पे जो है जैगरी के लिए 175 है, और लिफ्टेड इरिगेटेड एरियाज के लिए 225 और कोस्टल और फ्लो इरिगेटेड के 270 है। तो नाइट्रोजन का जो डोज है वो फ्लक्चुएट कर रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, जो है ये फ्लक्चुएट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाइट्रोजन के रिगार्डिंग, ये जो है कॉमन सा पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन का अगर एक्सेस अमाउंट में शुगर केन में अप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, शुगर कॉन्टेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। फाइन, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अब बात करेंगे इंटरकल्चर ऑपरेशंस की, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस इन एनी क्रॉप। इंटरकल्चर ऑपरेशन जो है कुछ क्रॉप्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मोस्टली उन क्रॉप्स में जो कमर्शियल लेवल पे ग्रो की जा रही हैं उनमें इंटरकल्चर ऑपरेशन जो है ग्रेट रोल प्ले करती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थिंग अप की। देखिए अर्थिंग अप एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है शुगर केन में, और इसके जो हैं बहुत सारे रीजंस होते हैं अर्थिंग अप की प्रैक्टिस को फील्ड में जो है अप्लाई करने के या फील्ड में प्रैक्टिस करने के। और शुगर केन में जो अर्थिंग अप की जाती है अराउंड 2 to 3 टाइम्स जो है अर्थिंग अप की जाती है थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड या जो ग्रोथ पीरियड होता है। अकॉर्डिंग टू स्टेजेस जो होती हैं ग्रोथ स्टेजेस, उसके अकॉर्डिंग जो है अर्थिंग अप की जाती है। अब देखिए अर्थिंग अप में जो है क्या किया जाता है, ये जो इमेज है अर्थिंग अप की इमेज है। अर्थिंग अप में बेसिकली जो है मेन में मिट्टी जो डाली जाती है या फरोज में मिट्टी को जो है डाला जाता है, वो जो है अर्थिंग अप की प्रैक्टिस बेसिकली कहा जाता है अर्थिंग अप।
ठीक है। देखिए अर्थिंग अप में जो है क्या किया जाता है, जो फर्स्ट अर्थिंग अप की जाती है शुगर केन में वो उसे पार्शियल अर्थिंग अप कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है फर्टिलाइज़र को कवर करने के लिए की जाती है, फर्टिलाइज़र को कवर करने के लिए, और जो है जो रूट्स होती हैं उनको कवर करने के लिए बेसिकली की जाती है। तो फर्स्ट अर्थिंग अप जो होती है वो पार्शियल अर्थिंग अप होती है शुगर केन में, और सेकेंड अर्थिंग अप को जो है ये उस टाइम पे की जाती है 90 to 120 डेज आफ्टर शोइंग। जो प्लांटिंग होती है, प्लांटिंग के 90 to 20 डेज बाद जो है सेकेंड अर्थिंग अप की जाती है, ठीक है। और इसे फुल अर्थिंग अप कहा जाता है। उसके बाद जो थर्ड अर्थिंग अप की होती है इसे वेट अर्थिंग अप कहते हैं, जो कि 6 मंथ में की जाती है। जब जो क्रॉप है 6 मंथ की हो जाती है उस टाइम पे जो है इस अर्थिंग अप को किया जाता है 6 मंथ के लिए। तो ठीक है, बेसिकली 3 अर्थिंग अप यहाँ पे की जाती हैं। फर्स्ट की जाती है आपकी फर्टिलाइज़र को कवर करने के लिए, जब फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन दिया जाता है उस टाइम पे, और सेकेंड आपकी 90 to 120 डेज पे, और थर्ड की जाती है 6 मंथ में। तो ये था इसका फर्स्ट इंटरकल्चर ऑपरेशन। नेक्स्ट जो है डी ट्रैशिंग। देखिए डी ट्रैशिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द ड्राई लीव्स और अनवांटेड लीव्स। देखिए डी ट्रैशिंग जो की जाती है, ये जो सेकंड इमेज यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बेसिकली डी ट्रैशिंग का इमेज है। डी ट्रैशिंग जो प्रैक्टिस होती है शुगर केन में की जाती है, और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। देखिए डी ट्रैशिंग क्रॉपिंग जो है पूछा जाता है कि कौन सी क्रॉप से एसोसिएटेड है, या सॉरी कौन सी क्रॉप में जो है प्रैक्टिस की जाती है। तो डी ट्रेसिंग जो है शुगर केन में प्रैक्टिस की जाती है, और इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ दी ड्राई पार्ट्स और अनवांटेड लीव्स। देखिए बेसिकली जो है 30 to 35 लीव्स होती हैं प्लांट में, और जो इंपॉर्टेंट होती है 8 to 10 लीव्स इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जो एक्स्ट्रा लीव्स होती हैं, अनवांटेड लीव्स होती हैं, उन्हें जो है रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि इससे जो है वेजिटेटिव ग्रोथ प्लांट की जो है वो बढ़ती जाती है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकने के लिए, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो केन उन्हें एब्जॉर्ब कर सके और केन जो है वो हेल्दी रह सके, इसीलिए जो लीव्स होती हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। तो वो प्रैक्टिस कहलाती है आपकी डी ट्रैशिंग प्रैक्टिस शुगर केन में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है वो है प्रॉपिंग। देखिए प्रॉपिंग का मतलब होता है टाइंग। देखिए प्रॉपिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है बेसिकली वो ये होता है कि प्लांट जो है हैवी विंड या हैवी स्टॉर्म कंडीशन से जो है टूट ना जाए। लॉजिंग जो होती है उसमें, लॉजिंग का मतलब होता है टूटना, क्योंकि शुगर केन जब जो है टॉल वेराइटीज़ बेसिकली जो होती हैं शुगर केन की, या शुगर केन जब जो है मेच्योरिटी अटेन कर लेता है, प्लांट जो है जब वेजिटेटिव फेज से गुजर के जो है केन इसके मैच्योर होने लगते हैं, या जब टेंडर स्टेज में होते हैं, तो उस टाइम पे जो है जो फसल होती है शुगर केन को, उसको हार्म पहुंचने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है हैवी विंड से या हैवी स्टॉर्म कंडीशन से। तो इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें जो है विद द हेल्प ऑफ लोअर लीव्स, जो लोअर लीव्स होती हैं उनकी हेल्प से जो है इन्हें टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। आपने देखा होगा शुगर केन के जो फील्ड्स होते हैं उनमें जो है बंच में, मतलब जो क्लम्स होते हैं उनमें जो है शुगर केन को बांधा हुआ होता है। तो उसका मेन पर्पस यही होता है उन्हें प्रोटेक्ट करना, और इजी जो कल्टीवेशन होता है, मतलब जो कल्टीवेशन अदर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस होती हैं वो इजी हो जाती हैं। देखिए जो शुगर केन का जो फील्ड होता है बहुत ही डेंस होता है, तो उसमें जो है आना जाना बहुत ही मुश्किल होता है, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं प्रैक्टिसेस को जो है फील्ड में अप्लाई करने के लिए। तो जब इन्हें टाई अप कर दिया जाता है तो ये इजी टू मैनेजेबल हो जाता है। मैनेजेबल हो जाता है मतलब जो फार्मर है वो इजीली जो है फील्ड में आ जा सकता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी जो है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को करने के लिए। तो प्रॉपिंग का बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रोटेक्ट करना होता है प्लांट को, ठीक है, और लॉजिंग से बचाना होता है। लॉजिंग मतलब कि टूट के गिर जाता है प्लांट अगर हैवी विंड हो रही है या हैवी स्टॉर्म कंडीशंस हैं। अगर बांधे हुए होते हैं तो एक दूसरे के सपोर्ट से जो है वो गिरते नहीं हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रॉपिंग का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट जो है फ्लावरिंग कंट्रोल। देखिए फ्लावरिंग जो होती है कमर्शियल लेवल पे जब शुगर केन का प्रोडक्शन किया जाता है तो फ्लावरिंग इतनी डिज़ायरेबल नहीं होती है, क्योंकि देखिए जब फ्लावरिंग होती है तो उसके तुरंत बाद से जो केन होता है वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, और रैपिडली जो है वो मैच्योर होने लगता है, ठीक है। तो ये जो है कमर्शियल लेवल पे जो है ये
इसको जो है नेगेटिवली जो है लिया जाता है, क्योंकि जो केन होता है उसमें उसको प्रॉपरली मैच्योर होना जो है वो नेसेसरी होता है। जब वो प्रॉपरली मैच्योर होता है, उसमें जो कंटेंट होता है शुगर का, वो एक प्रॉपर मैच्योरिटी, एक कुछ टाइम बाद ही जो है उसमें शुगर का कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो पाता है। तो देखिए फ्लावरिंग को जो है कंट्रोल किया जाता है, फ्लावरिंग को जो है थिनिंग की जाती है, फ्लावरिंग रिमूव करने का जो है इसमें फ्लावरिंग को कमर्शियल लेवल पे कंट्रोल किया जाता है। तो देखिए फ्लावरिंग को कंट्रोल करने के लिए इरिगेशन को कंट्रोल किया जाता है, जो फ्लावरिंग के टाइम पे इरिगेशन को कंट्रोल करते हैं, या नॉन फ्लावरिंग या शाई फ्लावरिंग वैरायटीज़ जो होती हैं बेसिकली उनको यूज़ किया जाता है, और या फिर जो है प्लांटिंग पीरियड में जो है चेंजेस किए जाते हैं ताकि फ्लावरिंग को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि एक पीक जो सीज़न होता है उस टाइम पे फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है जो कमर्शियल पर्पज से जो है डिज़ायरेबल नहीं होती है, तो इसीलिए जो है फ्लावरिंग को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब जो इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट रतून क्रॉपिंग जो इसमें आता है, रतून क्रॉपिंग का बेसिकली मतलब होता है कि इसमें क्या किया जाता है, जो क्रॉप होती है उसे हार्वेस्ट करने के बाद जो उसके स्टबल्स जो हैं फील्ड में छूट जाते हैं, या जो क्रॉप होती है उसको जो है जड़ से, मतलब उसकी जो रूट्स हैं उन्हें जो है रिमूव नहीं किया जाता फील्ड से, उन्हें रूट जो है फील्ड में ही रहने दिया जाता है। और जो शुगर केन होता है, देखिए जैसे शुगर केन है, उसको शुगर केन को एक हाइट तक जो है काट देते हैं, जो उसके स्टबल्स होते हैं इस तरह से जो है वो फील्ड में ही रहते हैं। फिर क्या होता है कि नेक्स्ट सीजन में जो है उन्हीं प्लांटिंग मटेरियल से जो ऑलरेडी फील्ड में है उन्हीं से न्यू क्रॉप जो है वो जनरेट होती है। तो बेसिकली इसे जो है कहा जाता है रतून क्रॉपिंग, और इंडिया में 30 to 40% एरिया जो है अंडर रतून क्रॉपिंग है। तो रतूनिंग से क्या होता है, प्लांटिंग मटेरियल बचता है, फील्ड जो फील्ड प्रिपरेशंस होती हैं वो बचती हैं, वो सारी चीज़ें टाइम सेविंग प्रोसेस है रतूनिंग, रतून क्रॉपिंग, और ये जो है बेसिकली शुगर केन में फॉलो की जाती है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग पूछा जाता है कि रतून प्रैक्टिस जो है किस क्रॉप में की जाती है, तो रतूनिंग की जाती है आपकी शुगर केन में। तो ये इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग शुगर केन। तो ये सारी ही इंटरकल्चर ऑपरेशन जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हेयर इज़ द नेक्स्ट स्लाइड, और अब बात करते हैं मेच्योरिटी एंड हार्वेस्टिंग की। देखिए शुगर केन की मेच्योरिटी को चेक करने के लिए देखिए जो जूस होता है शुगर केन में वो ग्रेटर देन 16% होना चाहिए, तब जाके जो है शुगर केन की हार्वेस्टिंग की जाती है। और जो रीडिंग होती है हैंड रिफ्रैक्टोमीटर पे ब्रिक्स में जो होती है 18 to 25 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, तो जो है इसका मेच्योरिटी जो है वो कंसीडर किया जाता है और मेच्योरिटी एश्योर किया जाता है। और देखिए जो रीडिंग बिटवीन टॉप एंड बॉटम है, मतलब टॉप और बॉटम में जो कंटेंट है शुगर का वो इक्वल होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए, तो तब जाके जो है इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं राइपनर की बात। देखिए राइपनर इसमें यूज़ किए जाते हैं, पोलरिस यूज़ किया जाता है, इथरल यूज़ किया जाता है, 5 kg पर 600 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर इसमें जो है यूज़ किया जाता है। और मोस्टली देखिए जो हवाई में ये जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है राइपनर्स यूज़ होते हैं, सोडियम मेटासिलिकेट यूज़ होता है 4 kg पर 750 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर आफ्टर 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ्स बाद जो है ये किया जाता है, और फिर रिपीट किया जाता है 8th और 10 मंथ्स में। तो राइपनर्स भी जो है शुगर केन में यूज़ किए जाते हैं। देखिए राइपनिंग जो प्रोसेस होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखिए क्लाइमेट पे, न्यूट्रिएंट्स पे और वैरायटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, और जो कूल और ड्राई वेदर होता है इट इज़ अ की फैक्टर फॉर राइपनिंग ऑफ शुगर केन। ब्राइट सनशाइन कंडीशन और जो डे टेम्परेचर होता है 28 to 30 डिग्री सेल्सियस, और नाइट टेम्परेचर 12 to 14 डिग्री सेल्सियस, ये कंडीशंस होती हैं राइपनिंग की शुगर केन में। अगर ये फ्लक्चुएट हो रही हैं तो शुगर केन की जो राइपनिंग होती है वो हैम्पर होने लगती है। और शुगर केन में जो राइपनिंग प्रोसेस होती है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इसमें शुगर का कंटेंट अगर रिड्यूस होता है तो फाइबर कंटेंट इंक्रीज होने लगता है, और इसकी डायरेक्ट मार्केट वैल्यू जो होती है वो रिड्यूस होने लगती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है राइपनिंग प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए जो नेक्स्ट इसकी यील्ड जो है अप्रॉक्स यील्ड, अगर इसकी बात की जाए तो 100 टन पर हेक्टेयर जो है तमिलनाडु में इसकी यील्ड जो है वो
ऑब्टेन की गई है। और देखिए इंडिया में अगर 2016-17 का डेटा अगर बताएं तो 2016-17 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे 69,886 kg पर हेक्टेयर जो है यहाँ पे एवरेज यील्ड जो है इंडिया में इसकी ऑब्टेन की गई है। और न्यू डेटा के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू 2018-19 के अकॉर्डिंग 73.82 टन पर हेक्टेयर यील्ड जो है एवरेज बेसिस पे ऑब्टेन की गई है। ठीक है, तो देखिए दोनों ही डेटा आपके पास हैं, ये 2016-17 का है और जो मैंने आपको बताया 2018-19 का वो है 73.82 टन पर हेक्टेयर। देखिए ये टन में है और ये केजी में है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों डेटा आपको पता है, पुराना डेटा 2016-17 भी और न्यू 2018-19 भी। तो देखिए ये थी शुगर केन क्रॉप विच वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड इट एज वेल। तो देखिए ये जो है 6th मॉड्यूल है एग्रोनॉमी का जो कि कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट मॉड्यूल एग्रोनॉमी का हम जल्द ही डिस्कस करेंगे। टिल देन यू गाइज कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।